अंशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारी स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती में, जिसमें हम बात करेंगे आज एक बार फिर से राजनीति की दुनिया में मशहूर सबसे बड़े कुनबे यादव कुनबे के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है। 10 अक्टूबर की सुबह गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में नेताजी ने अंतिम सांसें ली। कई गंभीर बीमारियों के चलते नेताजी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। वहीं उनके गुजर जाने के बाद अब यादव परिवार में जहां एक तरफ यहां पर दर्द भरा माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ यादव परिवार मुलायम सिंह यादव की याद में अहम फैसले लेते हुए भी दिखाई दे रहा है। नेताजी के गुजर जाने के बाद इस वक्त मैनपुरी सीट खाली पड़ी हुई है। मैनपुरी जो सपा का गढ़ कही जाती है, यादव कुनबे के लिए काफी मायने रखती है। मैनपुरी सीट एक तरीके से देखा जाए तो ये विरासत रही है मुलायम सिंह यादव के लिए, और इसी विरासत को बचाए रखने के लिए सपा प्रमुख यानी कि उनके बेटे अखिलेश यादव डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान कर रहे हैं और अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब से अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है इस सीट से, तब से यहाँ पर सियासी समीकरण तेज हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सपा के सामने डिंपल यादव के सामने उम्मीदवार के तौर पर रघुराज सिंह शाक्य को उतारा है। दरअसल एक वक्त रघुराज सिंह शाक्य सपा का हिस्सा रहे, बाद में प्रसपा का, और अब वह बीजेपी का हिस्सा है। लेकिन अब यहाँ पर जो चुनावी रणनीतियां बन रही हैं, उन चुनावी रणनीतियों के बीच तमाम बड़े खुलासे भी रहे हैं। मालूम हो कि 14 नवंबर के दिन डिंपल यादव ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। मैनपुरी के कलेक्ट्रेट पहुंचकर 19 पेज का ये नामांकन पत्र रहा, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। आपको बताते चलें कि नामांकन पत्र में डिंपल यादव ने जो खुलासे किए हैं, जो ब्यौरा दिया है, हलफनामे में उनकी संपत्ति को लेकर खुलासा हुआ है, और दूसरी ही तरफ यहाँ पर डिंपल यादव तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना करती हुई नजर आ रही है। यादव कुनबे में जो बिखराव देखने को मिला है, कहीं ना कहीं उस बिखराव को अब कम किया जा रहा है, और वजह खुद डिंपल यादव है। वो इसलिए क्योंकि डिंपल यादव अब अपने ससुर जी की नेताजी की सीट को बचाने के लिए यहाँ पर संकल्प लेती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर एक्टिव हो चुकी है, और दूसरी ही तरफ वह मुलाकात कर चुकी है प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव से। चाचा ससुर से वह मुलाकात की है और आशीर्वाद भी मांगा है। वहीं अब अखिलेश यादव गुरुवार के दिन शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात करने वाले हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव से लेकर यहां पर उनके बड़े भाई अभय राम यादव लगातार यहां पर स्टेटमेंट देते चले आ रहे हैं, और इसी बीच यहां पर सभी को यही उम्मीदें हैं कि डिंपल यादव की जीत होगी। लेकिन इस बीच यहां पर तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। क्या वाकई में डिंपल यादव जीत हासिल करेंगी? दरअसल आपको बता दें कि मैनपुरी सीट पर चुनाव लड़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, एक रिपोर्ट जो हमने तैयार की है उसके जरिए आपको बताना चाहेंगे कि आखिरकार डिंपल यादव क्या वाकई में जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी। भविष्यवाणी पर गौर करेंगे, और भविष्यवाणी जो हुई है वह क्या कुछ कहती है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे, और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि आखिरकार अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं मैनपुरी सीट पर जब नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया। जरा देखिए ये रिपोर्ट। देश के केंद्र में इस वक्त समाजवादी पार्टी चर्चा का विषय बनी हुई है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद अब मैनपुरी सीट खाली पड़ी हुई है, और इस सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतार दिया है। अब देखना होगा क्या वाकई में डिंपल यादव यहाँ पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को जीत हासिल करा पाएंगी। मालूम हो कि डिंपल यादव नामांकन पत्र दाखिल कर चुकी हैं, और इस नामांकन पत्र में उनकी संपत्ति के साथ साथ तमाम बड़े खुलासे भी हुए हैं। लेकिन इन तमाम चीजों से हटकर अगर गौर किया जाए कि आखिरकार आने वाले समय में क्या वाकई में डिंपल यादव जीत हासिल करा पाएंगी। मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली हैं डिंपल, जिनके पिता RS रावत सेना में कर्नल रह चुके हैं। वहीं इनकी मां है चंपा रावत। डिंपल यादव का जन्म 15 जनवरी साल 1978 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था।
साल 1999 में अखिलेश यादव के साथ ये शादी के बंधन में बंध गई। इनकी 2 बेटियां हैं, अदिति और टीना, और एक बेटे हैं, अर्जुन यादव। कन्नौज से निर्विरोध सांसद बनने का गौरव हासिल कर चुकी हैं डिंपल। वहीं 44वीं और यूपी से चौथी निर्विरोध सांसद वह चुनी जा चुकी हैं। साल 2009 के उपचुनाव में फिरोजाबाद में इन्होंने हार का सामना किया, लेकिन साल 2012 में कन्नौज से ये फिर सांसद के तौर पर चुनी गई। लेकिन साल 2019 में एक बार फिर से कन्नौज सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना किया और अब ये सांसद बनने के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर चुकी हैं। इस बीच देखा जाए तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि आखिरकार यहाँ पर इनकी कुंडली पर गौर किया जाए तो यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि साल 2019 के बाद एक बार फिर से ये मैदान में उतर आई हैं, जहां एक तरफ यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आई, तो वहीं अब डिंपल यादव की कुंडली क्या कुछ कहती है ये आपको बता देते हैं। डिंपल की कुंडली पर गौर किया जाए तो एस्ट्रोलॉजर्स के मुताबिक सामने आया है कि डिंपल यादव की सूर्य कुंडली के मुताबिक पब्लिक लाइफ यानी कि 7वें भाव का स्वामी चंद्र कुमार अवस्था में है। वहीं सस्टेस और भाग्येश बुध और 12वें और तीसरे भाव के मालिक गुरु परिवर्तन राजयोग बनाते हैं। सूर्य और मंगल की एक दूसरे पर पूरी दृष्टि है और यहाँ पर बात की जाए शुक्र बुध लक्ष्मी नारायण जो योग बनाते हैं। लग्न में बैठा सूर्य और अष्टम स्थान में बैठे हैं शनि, यहाँ पर परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं, इसके चलते इन्हें लाभ मिल सकता है। वहीं डिंपल यादव के लिए लोकसभा चुनाव को लेकर अगर बात की जाए, साल 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, उसको लेकर जो राजयोग बनता हुआ देखा गया, उनकी कुंडली में बुध और गुरु का परिवर्तन राजयोग इनके पराक्रम को बढ़ाता हुआ नजर आया। राजनीति में ऊंचा पद अब उन्हें मिल सकता है। वहीं लग्नेश और धनेश शनु का अपमेश सूर्य के साथ परिवर्तन राजयोग राजनीति के लिए परिवार का पूरा सपोर्ट देता है। बुध शुक्र युति इन्हें इमोशनल बना देती है और बोलने की कला में डिंपल यादव माहिर हैं। वहीं राजनेताओं का गुण डिंपल यादव में देखने को मिलता है। अब देखा जाए यहाँ पर डिंपल यादव जो मैदान में उतार दी गई है, क्या वाकई में डिंपल यादव की कुंडली में जो योग बन रहे हैं, आने वाले समय में अगर डिंपल यादव की कुंडली पर गौर किया जाए तो आखिरकार कुंडली में क्या कुछ बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। शिवपाल यादव का साथ उन्हें मिल चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर उन्हें जीत दर्ज करा सकते हैं। मैं सबसे पहले प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेस के साथी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर हैं। अभी हम लोग नॉमिनेशन करा के आए हैं। समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव यहाँ की प्रत्याशी, उसके लिए फॉर्म भर करके हम लोग आए हैं। ये चुनाव मैनपुरी का उन परिस्थितियों में होने जा रहा है जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है। नेताजी और इस क्षेत्र की जनता से सीधा सीधा लगाव रहा है। नेताजी की अपनी शुरुआत और राजनीति का पूरा संघर्ष यही मैनपुरी से और मैनपुरी की जनता के साथ और उन जनता के सहयोग और आशीर्वाद से ही आगे बढ़े हैं। आज जब नेताजी बीच में नहीं हैं, मैं मैनपुरी की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि नेताजी के जो बताए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे। नेताजी का दिखाया हुआ रास्ता, जो राजनीतिक सम्मान, जो सामाजिक सम्मान और आर्थिक लड़ाई जो लड़ी है, उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का समाजवादी पार्टी काम करेगी। डिंपल यहाँ से प्रत्याशी हैं और मुझे पूरा भरोसा है यहाँ की जनता
एक बार फिर और जिस तरीके से हमेशा साथ दिया जनता ने, नेताजी के नाम पर इस चुनाव को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके जनता भेजेगी। मैं डिम्पल से कहूंगा कि एक बार वो भी कहते हैं। अध्यक्ष जी, शिवपाल सिंह जी नहीं नजर आ रहे हैं नामांकन में। सभी मीडिया साथी जो आज यहाँ उपस्थित हैं, धन्यवाद, उन सबका धन्यवाद देना चाहूँगी। मैनपुरी ने नेताजी को पहचान दी और नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा आने वाले चुनाव में। धन्यवाद। आज नेताजी के बगैर चुनाव में आए हैं, कितना मिस कर रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव उन परिस्थितियों में हो रहा है जब नेताजी नहीं हैं। नेताजी ने ही इस समाजवादी पार्टी को जहां बनाया, अपना खून पसीना लगा करके यहाँ के कार्यकर्ता नेता उन्हें नेताजी का साथ दिया। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया राजनीति में और मैनपुरी के विकास को जो आगे बढ़ाने का काम किया है, हम भरोसा दिलाते हैं समाजवादी लोग कि उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आशीर्वाद के रूप में पूरा का पूरा वोट यहाँ पे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव जी को मिले। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि डिम्पल यादव यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए क्या वाकई में लकी साबित हो सकती हैं। अब तक देखा जाए तो डिम्पल ने अखिलेश यादव के लिए काफी कुछ किया है, कदम से कदम मिलाकर चलती हुई नजर आई है और अब नेताजी के गुजर जाने के बाद डिम्पल यादव के चेहरे पर साफ तौर पर मायूसी दिखाई दे रही है। पूरा परिवार उनके साथ खड़ा हुआ है, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी उनके साथ हैं और सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट साझा करते हुए नजर आ रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं यहाँ पर डिम्पल के लिए। अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है, क्या वाकई में डिम्पल यादव यहाँ पर जीत दर्ज करा पाएंगे समाजवादी खेमे को। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है जब 8 दिसंबर के दिन नतीजे सामने आएंगे। आपको बताते चले कि 10 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है और 17 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 18 नवंबर के दिन नामांकन पत्र की जांच होगी और 21 तारीख वो तारीख है जब प्रत्याशी के नाम को वापस लिया जा सकता है। लेकिन 5 दिसंबर के दिन मतदान होंगे रामपुर सीट, मैनपुरी सीट और साथ ही साथ खतौली सीट पर, लेकिन नतीजे सामने आएंगे 8 दिसंबर के दिन। इस पर आपकी क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्या वाकई में यहाँ पर इस बार साइकिल पंचर होती हुई नजर आएगी या फिर कमल खिलता हुआ दिखाई देगा, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में।